हम लोग कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सो मैनी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, और इसी सीरीज को अब हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन इंटीग्रेशन, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एडजस्टमेंट क्वेश्चन, जनरल टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। सो उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। ये क्वेश्चन है वो रीस्टेटमेंट है उसी की, ये आए एग्जाम में या ये आए क्वेश्चन ऐसे ही वाला करके देना है। अब हम आपको इसकी ट्रिक बताते हैं। ये है प्योर एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ प्योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें e टू द पावर x या e टू द पावर -x इन्वॉल्व है। प्योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये dx, या यूं कह सकते हैं कि इंटीग्रल फंक्शन ऑफ e टू द पावर x dx। अगर फंक्शन ऑफ e टू द पावर x, प्योर e टू द पावर x इन्वॉल्व हो, दूसरी कोई चीज इन्वॉल्व ना हो, मतलब e की पावर -x लेकिन हो सकता है, ये और वो एक ही बात है, तो इसमें आप t इक्वल टू ई टू द पावर x पुट कर दोगे तो क्वेश्चन जनरली हो जाता है। तो अब हम लोग इस सब्स्टिट्यूशन को लेकर के अपना क्वेश्चन करते हैं, और किसी और ट्रिक से हो जाए तो अच्छी बात है, अगर कैसे भी नहीं होता तो एक बार इसे जरूर एग्जामिन करें। बड़ा अच्छा रूल है ये, और इसका फेलियर रेट बहुत कम है, रेयर। dt इज इक्वल टू ई टू द पावर x dx। मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूं, ये फिर उससे इजी है और होमवर्क हो जाएगा। ये और वो दोनों सेम है, तो dt ई टू द पावर x dx हो गया, लेकिन e की पावर dx यहां पर है नहीं ऊपर आपके पास, तो ऐसे केस में क्या करो, 1/ex dt इज इक्वल टू dx। e टू द पावर x की ये वैल्यू 1/t dt इक्वल टू dx, ये हमने कर लिया। अब अपने इंटीग्रल को चेंज करें धीरे धीरे। इंटीग्रल को चेंज करोगे तो पहले क्या बदलेगा, dx, उसकी वैल्यू ये लिखी पड़ी है 1/t एंड dt। फिर क्या बदलेगा, ex, वो क्या है t। फिर बदलेगा e टू द पावर -x, वो है 1/t। पहचानो, इतने पार्ट में किसी को भी डाउट है पूछ लो बेटा। e की पावर -x, यहां साइड में और बता देता हूं, e टू द पावर -x क्या है, 1/e टू द पावर x, और e टू द पावर x क्या है, t। तो e टू द पावर -x की वैल्यू 1/t बनती है, और वो 1/t आपके सामने मैंने लिख दी है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं। सो वी गो फर्दर। इज इक्वल टू इंटीग्रल, फाइन 1/t dt, ठीक है। नीचे ना एलसीएम ले लो, t एलसीएम t² -1, t से t कैंसल, और अब आ गया 1/t² -1 है ना, उसे 1² बोल लो। क्यों बोल दें, क्योंकि 6 + 3 टोटल 9 इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, टोटल होते हैं 9। उनमें फर्स्ट फार्मूला ये है, अभी 9 धीरे धीरे आपको बताऊंगा, तब तक आप एक याद करो उनमें से, dx/x² -a² का ये फार्मूला सब लोग याद करो। अभी 1/2a log x - a x + a + c,
क्योंकि एक एक याद करोगे ना तो इकट्ठे 9 हार्ड हो जाएंगे। तो दिस इज फर्स्ट ऑफ दैम, ये F1 है, फर्स्ट फार्मूला है आउट ऑफ 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। इतने इंपॉर्टेंट है कि अभी फार्मूले वाली जगह नहीं आई और फार्मूला पहले ही लगाना पड़ रहा है मुझे। a की वैल्यू 1 और x की वैल्यू t है आपके केस में, राइट साइड इसका आंसर हुआ करता है। तो I इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू 1 log के अंदर x माइनस a, t माइनस 1 बाय t प्लस 1 प्लस c। बस ये आपका आंसर हो गया, log t माइनस 1 e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर x प्लस 1 प्लस c। प्योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये सॉल्यूशन मुझे लगता है किसी ने ना एडवांस में पूछा था, तो मैंने बोला था क्लास में करूंगा, तो ये वही क्वेश्चन है, आई हैव डन इट। फिर भी डाउट लगे तो और पूछ लेना, ठीक है। अब बेटे किसी को कंफ्यूजन डाउट है तो पूछो। एक ए इसमें कांस्टेंट होता है और ए की वैल्यू प्रेजेंट केस में 1 है, एक्स की वैल्यू प्रेजेंट केस में टी है, और कहीं पे अटक रहे तो और पूछ लो। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर फार्मूले 9 फार्मूले हैं, धीरे धीरे इसी तरह आएंगे सामने। फिर मैं एक दिन सारे इकट्ठे 9 फार्मूले आपके पास लिख दूंगा, फिर उनको सबको याद करना। ये प्रेजेंट क्वेश्चन में कोई बता सकता बेटे क्या किया जाए इस क्वेश्चन का? अलग अलग लिख सकते हैं दोनों को। हाँ बिल्कुल सही है, प्लस की वजह से ना पहला काम इनको थोड़ा अलग अलग कर दिया जाए, और जो न्यूमरेटर में है वही चीजें डिनोमिनेटर में है। जब अलग अलग करोगे थोड़ा कैंसलेशन होगा, वो आइडिया है अलग अलग करने के पीछे कि अलग अलग क्यों किया जाए। इसलिए किया जाए जब साइन क्यूब अपॉन होल थिंग करोगे तो थोड़ा बहुत कैंसलेशन दिख रहा है, इसलिए थोड़ी चीजें हल्की हो जाएंगी, तो इंटीग्रल में आराम पड़ जाएगा। इंटीग्रल में क्या है, प्रोडक्ट कोई सम है तो उसे स्प्लिट करते हैं, मतलब अलग अलग कर देते हैं, तो उसमें आराम पड़ जाता है। और ये वाला सम तो अलग अलग करना ही करना है, क्योंकि इसमें कैंसलेशन हो जाएगा। कैंसलेशन दिख रहा है कि कैंसलेशन वाला आराम हो जाएगा, और जो रह जाएगा उसको देखते हैं। इंटीग्रल dx हो गया, साइन स्क्वायर और साइन क्यूब का बैलेंस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को ना कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अलग अलग लिख लो। आपने साइड जान लिया होगा, हमने tan x प्रोड्यूस करना है यहाँ पे। लेट अस सी दिस साइड, cos cube and cos square cancels, sin square can be written as sin x into another sin x equal to integral tan x और आगे sec x dx। फिर ये हो गया cot x, आगे cosic x और dx। sec x tan x का इंटीग्रल sec x, cosic x cot x का इंटीग्रल माइनस cosic x, देन प्लस c। बेटे डाउट पूछो, कितना साफ अच्छा तो दिख रहा है। स्प्लिट कर दिया और आंसर ले लिया। कोई और माइंड में आपके आता हो तो वो बता सकते हो, हम ये कह सकते हैं कि वो आप जो सोच रहे हो वो राइट है या रॉन्ग है, वो हम आपको बता सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। ये जो क्वेश्चन है एक फॉर्म है, फॉर्म का है। फॉर्म, पहले फॉर्म याद करो, साइन की पावर m और कॉस की पावर n। हालांकि यहाँ mn इक्वल है तो इक्वल है तो कोई बात नहीं, वो भी चलता है। mn डिफरेंट हो फिर भी चलता है, mn इक्वल हो तो भी चलता है। ये फॉर्म है। इस फॉर्म में 2 केसेज होते हैं। एक केस है n और n
और both are odd. इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं वैसे जनरली ये n इज नेचुरल नंबर और n इज नेचुरल नंबर और बोथ आर नेचुरल नंबर। इनमें कम से कम एक नेचुरल जरूर हो। ऑड इंटीजर्स, इंटीजर लिख तो दिया, वैसे ये पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव लिख देता हूं मैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ये, मतलब आइदर m पॉजिटिव और n पॉजिटिव और बोथ पॉजिटिव। एक पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और ये जो मैंने लिखा ये है केस 1। दो केस होते हैं इस फॉर्म के। सेकंड केस अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, पहले एक केस लर्न करो फिर दूसरा लर्न करोगे। तो अगर m n में से एक ही ऑड है तो फिर स्मॉलर वाले ऑड को, जो उन दोनों में ना स्मॉलर हो, स्मॉलर वाले ऑड को इवन प्लस 1 लिख दो। पहला काम ये है, जो दोनों में स्मॉलर हो mn में, mn कहाँ है, पावर को mn कहते हैं, इस पावर में जो स्मॉलर हो उसे इवन प्लस 1 लिखना है। और जब इवन पार्ट उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा तो आपको अगर वहां साइन स्क्वायर एक्स दिखाई पड़ रहा है तो उसे चेंज करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर में और t इक्वल टू कॉस एक्स पुट करना है। t इक्वल टू कॉस एक्स पुट करना है। लेकिन अगर आपको वहां कॉस स्क्वायर दिख रहा है, ये इवन पार्ट कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो उसे 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करके t इक्वल टू साइन एक्स पुट करना है। सर स्टेप्स रिपीट कर दो। बेटे अभी तो मैं खत्म भी नहीं कर पाया, ये ऐसे थोड़ी समझ में आ आ रहा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं आप रिपीट करने में यही फिर से बोलूंगा, क्या फायदा होगा। आप अभी पेशेंस रखो, एग्जाम्पल कर रहा हूं तब समझ में आएगा क्या लिख दिया मैंने। ये स्कीम है, ये स्कीम आपकी किसी बुक में नहीं मिलेगी, मैंने तो फिर भी लिख दिया। अब इसको समझो, जो लिखा है उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, जो एग्जीक्यूशन है वो आपको समझ में आएगा, उसके बाद इसे रीड करोगे तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। इधर देखो, ये क्वेश्चन है इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब आप ध्यान दीजिए, फिर समझ में आए तब बात करना। ये पावर m, ये पावर n, इंसिडेंटली दोनों इक्वल है। इक्वल है तो कोई एक को चेंज करना है। वैसे रूल क्या है, हमारी बात को ध्यान से सुने। रूल क्या है, स्मॉलर ऑड को इवन प्लस 1 लिखोगे, स्मॉलर वाले ऑड को इवन प्लस 1 लिखेंगे। लेकिन इसमें दोनों ऑड है तो दोनों को बदलना, और इक्वल है तो दोनों को नहीं चेंज करना, किसी एक को बदलना है। ये आपकी इच्छा है किसको बदलोगे। सपोजिंग आपने डिसीजन, इसका डिसीजन लिया, इसे इवन प्लस 1 करोगे। देखो अब बात करो मेरे से, अटको तब अब पूछना है। मैंने बोला स्मॉलर वाले ऑड को इवन प्लस 1 करना है, कर दिया। बेटे अब अटकना तो जरूर पूछना है। अब वो जो इवन हो गया, देखो कॉस स्क्वायर अलग हो गया, कॉस एक्स अलग हो गया, जो इवन पावर पार्ट है उसको चेंज करना है। यही वहां लिखा है नीचे, इवन पावर पार्ट को चेंज करना है। तो कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और अगर साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखना है, और रिमेनिंग को कॉपी करना है। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर किया तो अब आपको अपने आप यहां दिखाई पड़ गया साइन एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड वैलिड है। पुट t इक्वल टू दैट हुज डेरिवेटिव इज प्रेजेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज प्रेजेंट, सो यू विल पुट t इक्वल टू साइन एक्स। So dt becomes
cos x dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रल t क्यूब हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर cos x dx हो गया dt। आगे चलते चलिए, टी क्यूब माइनस टी टू द पावर 5 dt, इंटीग्रेट करें टी टू द पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1, टी टू द पावर 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1। टी की वैल्यू क्या है? साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x बाई 4, साइन की पावर 6x बाई 6। बेटे आप पूछ सकते हो प्रोसीजर, प्रथम आप समझ में आया कि नहीं आपको? सर 2 मिनट रुको, देख रहा हूँ। हाँ जी, दिक्कत आ रही कहीं? बोलो बोलो। नो सर। यही वो लिखा है, पहले जो नीचे लिखा है वो यही लिखा है। अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि डायरेक्ट तो हमने लिख दिया, हमारे माइंड में वो स्कीम है, तो उससे मैंने लिख दिया स्मॉलर ऑड को इवन प्लस 1, फिर इवन में अपने आप वहां साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर आ जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर डाल के t इक्वल टू कॉस एक्स, वो अपने आप मांगेगा। t इक्वल टू कॉस एक्स आपको याद रट्टे रुट्टे नहीं लगाने हैं, वो अपने आप आ जाएगा। कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज करके t इक्वल टू साइन एक्स पुट करना है। ये तो हमने स्कीम लिख दी है, इसको रट्टे नहीं लगाने होते हैं, थोड़ा आइडिया लगाना होता है कि m और n और बोथ आर ऑड इंटीजर, तो स्मॉलर ऑड को इवन प्लस 1 करें। देखो अभी मैं एग्जाम्पल और देता हूं आपको, इसके नीचे पहले तो देख लूं मैं एग्जाम्पल। इसके नीचे तो इवन पावर वाला, तो मैं ऑड पावर वाला एक बना देता हूं। एक सेकंड रुकना, अभी बनाता हूं। ऑड पावर वाला ये देखिए, इजी होता है वैसे, ये कुल मिलाकर ज्यादा है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, इसके क्वेश्चन भी आसानी से बन जाते हैं। साइन की पावर 5x और कॉस की पावर 3x, ये देखो। अब की बार दोनों ऑड है, m की वैल्यू क्या है? 5। साइन की पावर m के साथ कंपेयर किया, कॉस की पावर n के साथ कंपेयर किया, m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 3, तो स्मॉलर वाला कौन है? इसलिए इसे आपको इवन प्लस 1 करना है बस। स्मॉलर वाले ऑड को इवन प्लस 1। अगर मान लो 7 है तो 7 को क्या करना? 6 प्लस 1, इवन प्लस 1 कर देना है। उसके बाद देखिए क्या होगा, साइन की पावर 5x, इसको कॉस को पावर 3 को 2 प्लस 1 करना है, तो 2 अलग कर लो और 1 अलग कर लो। अब अगला स्टेप बताओ बेटे, आप बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा कॉस के। हाँ, अब देखो आने लग गया, आपको खुद को आने लग गया, तब आप घबरा रहे थे। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। इसलिए कंसेप्ट चल रही हो ना, थोड़ा सा वेट कर लिया करो, एग्जाम्पल से क्लियर होता है। अच्छा, तो अभी देखना, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप आता है बेटा, आपको बताओ। पुटिंग t इक्वल टू साइन, t इक्वल टू साइन एक्स। यस, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज प्रेजेंट, वो अपने आप सब्स्टिट्यूशन मांगने लग जाएगा। मेन तो ये जरूर मेन है, dt becomes cos x dx, तो I becomes इंटीग्रल t टू द पावर 5, ये रहा 1 माइनस टी स्क्वायर एंड cos x dx हो गया dt, t टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस टी टू द पावर 7, इंटीग्रेट किया जाए t टू द पावर 6 बाय 6, t टू द पावर 8 बाई 8, और t की वैल्यू साइन x है तो साइन x इसमें पुट कर दिया जाए। ये देखो बेटे, अब आप बात करो। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। इस दोनों ऑड हो तो स्मॉलर वाले ऑड को बदलना है। और एक छोटा एग्जांपल मैं और पिकअप। हाँ जी बेटा। सर t टू द पावर 5 माइनस t टू द पावर 2 नहीं होगा? t की पावर 5 माइनस t की पावर 7 हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई किया ना सारे में। ओके सर। हाँ, और कोई डाउट पूछना जरूर है, हेजिटेट नहीं करना। मैं तो फिर बताऊंगा डाउट आगे, मतलब या तो पहले इमीडिएट बताऊंगा या थोड़ा आगे पीछे बताऊंगा।
So let us see one more example. I will form for your convenience one more example of the similar type. Sin की पावर 4x cos की पावर 3x. ये भी वही केस है, क्योंकि हमने ये बोला था कि कोई एक भी ऑड हो तो प्रोसीजर लग जाएगा। तो इसमें तो एक ही ऑड है ना, तो स्मॉलर ऑड और ग्रेटर ऑड का कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता। ऑड को ही बदलना है आपने, इवन को नहीं बदलना है, बदलना ऑड को। एक मिनट, एक काम करता हूं मैं, इसमें ना पावर 5 कर देता हूं। रूल क्या है, स्मॉलर ऑड को बदलो, और स्मॉलर ऑड इसमें तो एक इवन है, इवन की तो बात ही अलग हो गई। अब बदलना ऑड को ही है, इवन को बदलना नहीं है। अगर दोनों ऑड हो तो स्मॉलर वाले को बदलना है, और एक ही ऑड हो तो उसी को बदलना है। तो ये होगा बेटे साइन की पावर 4, ये करो इसको कॉस की पावर 4 इंटू कॉस एक्स। ऑड हैज बीन मेड इवन प्लस 1, पहला काम। दूसरा काम, जिसे आपने इवन पार्ट बनाया उसको चेंज करना है। ऑड पावर, ऑड मस्ट बी मेड व्हाट, इवन प्लस 1, एक का। और जो इवन पावर्ड पार्ट है उसको चेंज करना है। उसमें उसका इसका चेंज बताओ बेटे, कौन बताएगा इसका चेंज? सर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ बेटे बिल्कुल सही है, ये कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर को अब बदल देंगे। कोई भी डाउट है हमें जरूर बताएं। कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यू मे पुट t इक्वल टू दैट whose derivative is present. तो dt will become cos x dx. I will be equal to t to the power 4 1 minus t square whole square cos x dx हो गया dt। t to the power 4 1 minus t square whole square 1 plus t to the power 4 minus 2t square dt। t की पावर 4 इंटू 1 प्लस टी टू द पावर 8 हो गया बेटे, 4 प्लस 4 8 माइनस 2, टी की पावर हो गई 6। ईच टर्म इंटीग्रेबल इजली, टी टू द पावर 5/5, टी की पावर 9/9, 2t की पावर 7/7 प्लस सी। साइड में मैं लिख देता हूं t इक्वल टू साइन एक्स। आप इसमें पुट करूं जरूर करें, अच्छा, उसके बाद ही आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। अब आप हमें डाउट पूछो बेटे। सर एक बार ये आंसर दिखाना। ये बेटे उसके अंदर अब हम साइन एक्स पुट कर देंगे ना। हाँ, मतलब लास्ट लाइन t इक्वल टू साइन एक्स जरूर पुट किया जाए। मतलब यू विल लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि t हम लोगों ने क्रिएट किया है। और अगर जल्दी हो मान लो तो वहां बोल देना वेयर t इक्वल टू साइन एक्स, तो मोस्टली एग्जामिनर मार्क्स दे देते हैं। लेकिन ये वेयर वाली बात है तो थोड़ी वीक है, आप इसमें पुट करो, ठीक है। सर ये dt चला जाएगा, बेटे dt एंड के अंदर उसको पुट तो नहीं करेंगे ना? dt, यस सर। dt तो हट जाता है अपने आप। ओके सर। वो तो डी इंटीग्रल और dt एक साथ रिमूव होते हैं। ओके। अच्छा, अब उसका दूसरा केस, केस 2 बता रहा हूं किसका, साइन की पावर m। फिर से सुनते जाना, इसको ज्यादा आपको समझ में आएगा जब मैं एग्जाम्पल करूंगा तब। प्रोसीजर तो आप समझ, थोड़ा सा लर्न करते जाओ, थोड़ा सा, ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें है केस 2 में ना m एंड n आर बोथ इवन, बोथ mn आर इवन।
पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तब इसमें ना थोड़ा लेंथी रूल है। तो इसमें आपको क्या करना, इस को जो इंटीग्रांड है ना उसे साइन और कॉस के मल्टीपल एंगल में चेंज करना है। चेंज क्या, साइन की पावर mx कॉस की पावर nx एज, इसे बदलना है। ये पावर बिल्कुल हटा देनी है, पावर्स रिमूव करके इसको इस फॉर्म में लाना होता है। कौन सी फॉर्म में, लैम्डा 1 साइन ax लाइक, लैम्डा 2 कॉस bx, लैम्डा 3 साइन cx टाइप, लैम्डा 4 cos dx, समथिंग लाइक दैट। मतलब you have to remove the power and change into multiple angles। ये क्या है, all functions of multiple angles हैं, मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट कर डालना। 2x 3x 4x दिखने चाहिए। अब ये इसमें चेंज करोगे कैसे, तो उसके लिए अपने पास रूल्स हैं। तो चेंज दिस इक्वल टू दिस बाय यूजिंग दीज रूल्स। नंबर ए बताया हुआ, वैसे तो मैंने 2 साइन ए कॉस बी का रूल आपको याद है, क्या होता है बेटा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बिल्कुल सही। 4 फार्मूले तो यही हो गई जिसमें आपने एक फर्स्ट बता दिया। नंबर 2, ये फार्मूले क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे इस पावर को रिमूव करने में। पावर को रिमूव करने में ये फार्मूले आपकी हेल्प करने को तैयार है। 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। थर्ड नंबर 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू, एक जना बता बेटे फार्मूला, cos a plus b plus cos a minus b। वेरी गुड, ये बच्चे कुछ करेंगे, देखो कितना अच्छा याद किया हुआ है। cos a माइनस बी बेटे। 4 नंबर में 2 साइन ए साइन बी। अच्छा ये बताओ किसको याद है एग्जैक्ट, cos a minus b minus cos a। ये फार्मूले यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा एक और फार्मूला, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि जब आप वहां प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो साइन स्क्वायर रास्ते में आ भी सकता है, वो 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और अगर कॉस स्क्वायर वहां कहीं रास्ते में दिखता है तो 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इसके बाद वो इंटीग्रांड आपका आसान हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, और इंटीग्रेट कर दो। अब ये थोड़ा बहुत जरूर आपको समझ में आया, अब मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, पूरा समझ में आएगा, फिर आप अपना क्वेश्चन पुटअप करना, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे सामने ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, cos की पावर 4, और आगे 2x नहीं घबराना, क्योंकि क्वेश्चन में x की जगह 2x लिखा हो तो वो इतना सीरियस नहीं है। हाँ, x की जगह x स्क्वायर लिखा हो तो सीरियस है, x को x स्क्वायर, वो तो फॉर्म बदल गई। तो 2x 3x या 2x प्लस 5 वो दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखना, ये पता है क्या है, साइन की पावर 0, x बोलो या 2x बोलो, 2x कह सकते, 2x बोल दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा भी। cos की पावर 4 2x, मतलब ये इंटीग्रल साइन की पावर mx cos की पावर nx से मैचिंग है, x की जगह पर 2x लिखा हुआ है, और दोनों इवन है, m0 n4। वैसे ही पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, पर इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमने साइन की पावर 0 को इम्पोज कर दिया, मतलब 0 चल जाएगा। वैसे तो पॉजिटिव इंटीजर हमने वहां लिख दिया, पॉजिटिव इंटीजर और 0, मैं वहां और 0 लिख देता हूं, MNR इवन पॉजिटिव इंटीजर,
और वन ऑफ दैम में भी जीरो, थोड़ा सा मैंने इंडिकेट कर दिया क्योंकि जीरो हमें कभी कभी इम्पोज करना पड़ता है, जैसा यहाँ करना पड़ता है। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, इवन है, इसलिए हमें क्या करना है, वो फार्मूले लगा लगा के ना पावर 4 हटानी है, पावर 4 को मल्टीपल एंगल चेंज करना है। तो वो कैसे होगा, वो हमारे पास एक फार्मूला है बेटे, इधर देखो कॉस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला है, उनमें जो लास्ट में लिखा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 वाला फार्मूला, वो कॉस की पावर 4 को भी चेंज कर देगा, लेकिन थोड़ा स्लो चेंज करेगा। अभी क्या है, पहले कॉस स्क्वायर को बदलो, वो कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, एक मिनट, आई इज इक्वल टू, वो क्या है, कॉस स्क्वायर 2x है और ऊपर से होल स्क्वायर dx है। अब आप क्या करें, होल स्क्वायर अपनी जगह पर रखें और इस बेस को, मतलब कि कॉस स्क्वायर 2x को रिप्लेस करें इससे, कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू आएगी 1 प्लस कॉस 4x बाय 2 आएगी। और होल स्क्वायर अभी अपनी जगह पर, उसको अभी ओपन करूंगा, ओपन करेंगे तो ये फार्मूला फिर से एक बार लगेगा। अब आप पूछें बेटा, आप पूछें, यू आर वेलकम टू आस्क। सर एक बार रिपीट कर दो ये स्टेप। रिपीट की तो बात, ये एग्जैक्ट पूछा करो, जैसे कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू मैंने यहां से लिख दी 1 प्लस कॉस डबल ऑफ 2x 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 उसका होल स्क्वायर। आप एग्जैक्ट डाउट पूछो कि इस जगह पर प्रॉब्लम आई मुझे, रिपीट तो ये बोल दूंगा, उससे कोई फायदा नहीं। हाँ जी, स्क्वायर में गिवन है ये सब पहले ये से। बेटे ये देखो कॉस की पावर 4 2x थी, तो मैंने उसको कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख दिया, इसी ये लिख दिया ये। अब कॉस स्क्वायर 2x को चेंज करने की बारी आई, तो ये कॉस स्क्वायर 2x 1 प्लस कॉस डबल ऑफ 2x बाय 2 ये आ गया। अब फिर से पूछो, ठीक है? यस सर। कहीं अटक रहे हो, लेजीनेस है थोड़ी, फिर से दोबारा ही कर दूं? यस सर। ओके, ये देखो दोबारा बता देता हूं। इंटीग्रल साइन की पावर 0 मैंने कर दिया कॉस की पावर 4, अभी अटकना फौरन बोलना, ठीक है? इधर देखो भाई, उसी स्टेप पर एग्जैक्टली पूछना। ये है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहां तक ठीक है? एनीवन एल्स हैज डाउट? अच्छा, ये क्या था, साइन की पावर 0 ऑफ 2x, वो तो वैसे फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया था, ये कुछ नहीं है, अभी हटा दूंगा इसको बाद। ये है मेन। तो अब यहां देखो, कॉस स्क्वायर थीटा सजेस्टेड एज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, तो कॉस स्क्वायर 2x इज 1 प्लस कॉस डबल ऑफ 2x बाय 2। ये देखो है, तो कॉस स्क्वायर 2x आपके सामने, ये थीटा रिप्लेस बाय 2x करो, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस 4x बाय 2 होल स्क्वायर dx इक्वल टू साइन की पावर 0 तो छोड़ो 1, और ये 2 का स्क्वायर 4 और 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर। अब पूछो एग्जैक्टली डाउट पूछो, यहां पर है हमको डाउट। चल ठीक है, ठीक है, इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करता हूं, a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 4x 2 कॉस 4x dx, a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन कर दिया। यहां पे वो फार्मूला फिर से लगना बेटा, इस जगह पर कॉस स्क्वायर
4x आ गया ना, वही वाला फार्मूला यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ। नाउ थीटा रिप्लेस बाय 4x हियर, इससे लिख रहा हूँ, पहले फार्मूला लिखूंगा फिर यहाँ पे राइटिंग करूंगा। cos स्क्वायर 4x की वैल्यू आप बताओ बेटा पहले तो। 1 plus cos 2 4x by 2। यस, एक मिनट 2 इंटू 4x हो जाएगा 8x बाई 2, ठीक है। सो 1/4 फाइन 1 प्लस ये हो गया 1 प्लस कॉस 8x बाय 2 प्लस 2 कॉस 4x dx। आगे चलो 1/4 फाइन 1 प्लस 1/2 हो गया 3/2 प्लस 1/2 कॉस 8x हो गया ये प्लस 2 कॉस 4x 1/4 फाइन 3/2 का इंटीग्रल हो गया 3/2x 1/2 ठीक है। cos 8x का इंटीग्रल sin 8x बाई 8 प्लस 2 cos 4x का इंटीग्रल sin 4x बाई 4। बेटे अब आप अपनी बात पूछो, मेरी तरफ से आंसर है, थोड़ा और रिफाइन कर देना, एग्जाम में आ जाए तो 16 लिख देना इसे 1/2 एक्सेट्रा। फ्रॉम माई साइड दिस इज द आंसर। एनी डाउट यू कैन डिस्कस जरूर करें, हेजिटेट नहीं करना। तो ये था कॉस की इवन पावर वाला, साइन की इवन पावर उसमें हमने इम्पोज कर दी थी। और ये देखिए ये साइन टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल साइन टू द पावर mx कॉस की पावर nx वाली फॉर्म है जिसमें m एंड n बोथ आर इवन, दोनों इवन है। तो वो जो फार्मूले हमने बताए हुए हैं उनमें से जो आपके मन में आए, जो आपको सूट करे, उसको अप्लाई करने लग जाओ। धीरे धीरे ये मल्टीपल एंगल में चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए इधर पहले मैंने क्या डिसाइड कर लिया कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर देता हूं और फिर साइन स्क्वायर एक्स को बदल देता हूं। कॉस स्क्वायर एक्स को तो अभी बदल दो, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। इसके अंदर बदलना होता है। हाँ जी बेटा, इसके अंदर हमको दोनों को बदलना होता है। हाँ, इसके अंदर ना ये प्रोडक्ट बिल्कुल हटा देना है, हमें मल्टीपल एंगल में चेंज करना है और हाँ सारों को बदलना होता है। हम इसमें तब तक आगे चलते रहना जब तक साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टाइप की चीज हट ना जाए, उसको टोटली रिमूव करना है। हमने क्या लाना है, देखो लेमडा 1 साइन ए एक्स प्लस लेमडा 2 सम कॉस ए एक्स कॉस बी एक्स है, लेमडा 3 कॉस सी एक्स, लेमडा 4 साइन, ऐसा साइन प्लस कॉस दिखने चाहिए इसके अंदर। जब ये इनटू को हमने हटाना है धीरे धीरे, और इंक्रीज क्या करना है, जो मल्ट एक्स है उसका कोफिशिएंट को इंक्रीज करना है और पावर को रिमूव कर देना, ठीक है। दोनों को बदल के या 1 एट ए टाइम बदलना, दोनों ही पड़ेंगे, अभी नहीं बदलोगे बाद में अगले स्टेप में बदलने पड़ेंगे, बदलने तो पड़ेंगे क्योंकि हमें इनटू हटाना ही है। बिल्कुल 1/2 बाहर कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स को बदल डालो, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर हुआ और वो रहा 1 प्लस कॉस 2x। आगे चलो 4 2 जा 8 और 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर को एक्सपांड कर दो। 1, अच्छा एक क्लेवरनेस कर सकते हो, 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1 माइनस कॉस 2x, क्योंकि इसका ना कंजुगेट यहां वेट कर रहा है, कंजुगेट का थोड़ा सा फायदा उठा सकते हो। ये जो मैं बता रहा हूं ये कोई यूनिक मेथड नहीं है, आप अपनी तरह से भी इसे कर सकते, कोई और मतलब, लेकिन इसे सब में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर मेथड। कैसे करना है वो आपकी मर्जी है, ट्रिग्नोमेट्री लगा लगा के
और करना फार्मूले वही लगते हैं 1 से लेकर के 6 तक। इन फार्मूलों के अंदर से 1 से लेकर के 6 तक यूज करके और मल्टीपल एंगल में चेंज श्योर हो जाता है, चाहे कितना भी पिकुलियर हो। ठीक है, अच्छा 1 माइनस कॉस 2x, ओके। मैंने सोचा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया ना, तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई करना और सेटल करने में थोड़ा मुश्किल होगी। इन दोनों को कंपेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, क्योंकि साइन स्क्वायर 2x, फिर साइन स्क्वायर 2x को फिर से बदलना है, मल्टीपल एंगल में क्रिएट करना है धीरे धीरे। साइन स्क्वायर 2x, अब साइन स्क्वायर x को बदलना आता है आपको, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, तो साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x बाय 2। और फिर आगे चलेंगे, लेंदी है थोड़ा, लेंदी है, किसी को बहुत हार्ड लगता है तो इस फॉर्म को छोड़ भी सकते हो। वैसे तो ये एग्जाम में आती है फॉर्म, जब तब आती रहती है, पर जब हो ही नहीं रहा तो क्या करोगे उसको, पहले कोशिश करो पूरी, और बिल्कुल नहीं हो रहा तो छोड़ सकती हो। ये देखो 1 माइनस कॉस डबल ऑफ 2x 4x बाय 2 dx, देखो कितना अच्छा हो गया। पावर्स तो हट गई बिल्कुल, लेकिन अभी भी मल्टीप्लाई साइन यहां पर बना हुआ है। धीरे धीरे हमने पावर को तो बिल्कुल हटा दिया, पावर 4 थी आपके पास, ये पावर 4 थी, पावर 2 थी, सही रास्ते पे चलते हुए धीरे धीरे पावर हट चुकी है, और अभी इनटू बना हुआ है तो इनटू भी हटा ही देंगे अभी। 1/16, 8 2 जा 16। अब देखना 1 इंटू होल थिंग 1 माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 2x इंटू 1 माइनस कॉस 2x इंटू माइनस कॉस 4x इज प्लस कॉस 4x कॉस 2x देन dx। ये हो गया। अब बताओ इसमें क्या कमी रह गई, और किसी को चेंज करने की हो गया है? सर ये प्रोडक्ट में आ गए cos 4x cos 2x, इसके अंदर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos a cos b वाला, यस। लेकिन वो ना यहाँ पे 2 मांग रहा है, इस जगह पे 2 मांग रहा है, तो होल हम को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। एक काम कर देते हैं 1/32 करके ना सारे में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सब डबल कर लो, कोई बात नहीं। यहां तक हो गया, और डबल उसे एसेंशियली चाहिए, उसी के लिए सारे कोई डबल कर दिया, यहाँ मेनली तो यहां चाहिए वो। नाउ दिस इज 2 cos a cos b which is cos a plus b plus cos a minus b. So your integral 1/32 2 minus 2 cos 4x minus 2 cos 2x plus, इसे बदल दिया तो ये बन गया cos ऑफ 4 plus 2 6x, cos ऑफ 4 minus 2, पूछो बेटे डाउट। each number integrable now 2 ठीक है, दिस इज ओके। इसका और इसका बैलेंस माइनस कॉस 2x cos 6x एंड देन डी। 2 का इंटीग्रल 2x cos 4x का इंटीग्रल sin 4x बाय 4 cos 2x का इंटीग्रल sin 2x बाय 2 cos 6x का इंटीग्रल sin 6x बाय 6। ये आंसर हो गया, थोड़ा बहुत और रिफाइन कर दो। अब आप
अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैंने बहुत क्लियर बताया, लेंदी होता है बहुत, लेकिन इम्पोर्टेंट भी होता है इवन पावर वाला। सर ये ज़्यादा लेंदी है, ये फिर इतना लेंदी कई बार नहीं भी आता है, पर वो इससे पहले वाला ना वो आ जाता है एग्जाम में। तो हमारी ड्यूटी थी भाई, हमें तो केस बताना होता है, कम से कम एक क्वेश्चन तो करना होता है। तो कोई एवरेज स्टूडेंट है तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकता है, लेंदी है। इसके और अंदर हम अगर सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे, हाँ जी बेटा, सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे। नहीं सब्स्टिट्यूशन इसमें बिल्कुल वैलिड नहीं है। किसी भी स्टेज पर डाउट हो तो आप लिख आखिरी बे। स्टेज पर, हाँ हाँ जी, आखिरी स्टेज पर सर। सब्स्टिट्यूशन वैलिड ही नहीं है बिल्कुल कहीं भी, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगता नहीं है। इवन हियर इट इज नॉट एप्लीकेबल। क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। cos 6x का डेरिवेटिव sin 6x। कहाँ प्रेजेंट तो है नहीं। सर जैसे यस cos 6x। cos 6x का डेरिवेटिव वहीं प्रेजेंट होना चाहिए, मल्टीप्लाइड होना चाहिए। ओके सर। बहुत दूर है सब्स्टिट्यूशन से, इट इज फार अवे फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन। किसी भी स्टेज पर इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लगता। ये देखो ऑड पावर ऑफ साइन जो अभी करके हटे थे ना, ऑड पावर इजी पड़ती है, ऑड को इजी पड़ती है। ये है कैसे, उसको करते हैं इवन प्लस वन। अगर आपको याद रह गया हो तो ऑड मस्ट बी मेड इवन प्लस वन। कॉस की पावर 0 है यहाँ, कॉस मतलब है नहीं कॉस की पावर 0, पर फॉर्म वही है, इंटीग्रल साइन की पावर mx कॉस की पावर n इक्वल टू 0x dx। m इज ऑड, ये फॉर्म है। तो इसका रूल क्या है, ऑड मस्ट बी मेड इवन एंड प्लस वन। इवन अलग और वन अलग। फिर इवन पावर्ड पार्ट में चेंज वेंज करना होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर। Derivative of cos x is present, so you can put t equal to that whose derivative is present. So dt will become minus sin x dx. I will become integral 1 minus t square whole square. Sin x dx हो गया minus dt. तो माइनस को करो बाहर, 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। ये तो इजी पड़ता है ऑड वाला। t प्लस टी की पावर 5/5 माइनस 2t क्यूब बाय 3 प्लस c वेयर t इज cos x। रिप्लेस t बाय cos x। कोई अटका हो तो पूछो। सर ये विदाउट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है बेटे? विदाउट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है? विदाउट सब्स्टिट्यूशन ये नहीं होगा, ये नहीं, इसी मेथड से होगा ये साइन। विदाउट सब्स्टिट्यूशन ना बाई पार्ट्स होता है एक, बाई पार्ट्स तो मैंने अभी कराया नहीं है, उससे ये हो सकता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से, बट लेकिन बाई पार्ट्स आपने अभी हमारे पास किया नहीं है, सो आई कैन नॉट टेल यू दैट। तो उससे ये बिल्कुल हो सकता है। साइन की पावर 4 अलग कर देते हैं, साइन एक्स अलग कर देते हैं, फिर बाई पार्ट हुआ करता है, नो अदर मेथड। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो देख रहे हो, इंटीग्रल 1/1 प्लस 10x, ये टोटल 4 क्वेश्चंस का सेट होता है। 4 क्वेश्चंस हैं ये टोटल। 1/1 प्लस 10, और भी लिख देता हूं, 1/1 माइनस 10, 1/1 प्लस कॉट, और इसी में माइनस लगा देता हूं ये लो, 1 2 3 4। टोटल ये 4 क्वेश्चंस हैं और स्पेशल मेथड है इनका। मेथड क्या है, मेथड के स्टेप्स लिख रहा हूं, आप सिर्फ इसको रीड करते चलो, जब अप्लाई करूंगा तब समझ में आएगा ये क्या लिख दिया। जो ये टेंस कॉट है ना, चेंज ओवर टू साइन कॉस, हाँ
जब इनको अप्लाई करूंगा तब समझ में आएगा, और अप्लाई के बाद फिर से रीड करोगे तब भी पता लगेगा क्या है, क्या था ये। तो चेंज ओवर टू साइन कॉस, पहला काम ये, चारों क्वेश्चन का रूल है ये, साइन कॉस में बदल दें। फिर सेकंड स्टेप, हाफ आउटसाइड डबल इनसाइड, मतलब इंटीग्रांड को डबल करें, हाफ आउटसाइड मल्टीप्लाई करें एंड डबल इनसाइड करना पड़ेगा। टू इनसाइड लिख दूं या डबल इनसाइड? टू इनसाइड लिख दिया, हाफ आउटसाइड टू इनसाइड मल्टीप्लाई। ओके, थर्ड मल्टीप्लाई तो वैसे इतना बहुत है, हिंट सा है ये। फिर क्या करोगे, आप कॉपी करोगे, चीटिंग करोगे थोड़ी, कॉपी डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, कॉपी डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर एंड एडजस्ट, क्योंकि जब आपने कॉपी किया तो न्यूमरेटर में फर्क आएगा, तो वो एडजस्टमेंट है वहां की, एंड एडजस्ट। और इसके बाद क्या होगा कि प्रोसीड, बस इंटीग्रेट, यही है, इतना मेन तो यही है। उसके बाद अपने आप इंटीग्रल नजर आने लग जाएगा। स्प्लिट इन टू पार्ट्स, और लिख देता हूं, स्प्लिट एज सम ऑफ टू इंटीग्रल्स, दो इंटीग्रल्स में ये चेंज हो जाएगा और आराम से वहां पर इंटीग्रेबल दिखाई पड़ेगा आपको दोनों क्वेश्चन। ये स्टेप्स फॉलो करने से ऑल द 4 क्वेश्चन इंटीग्रेबल हो जाते हैं। अब जो मैंने लिखा यही स्टेप इनमें लगाऊंगा, ठीक है। अब ये स्टेप तो मैंने लिख के दिए, बड़ी बात है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, क्वेश्चन उसमें नजर आएगा, पर उसमें ये प्रोसीजर लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, और इसी प्रोसीजर से उन्होंने किए हुए हैं, इसलिए आपकी गाइडेंस सही हो रही है। आपको खुद को मेहनत करने की जरूरत है। आपके सामने वही है बुक, कोई भी बुक देखना, ये नो वेयर इट इज रिटन, ये मेरे अपने बनाए हुए स्टेप्स हैं कि स्टूडेंट को गाइड किया जाए, इसमें क्या ऐसे 4 क्वेश्चन है तो इसमें क्या किया जाए, कैसे होगा। ये स्टेप फॉलो करोगे अपने आप हो जाता है क्वेश्चन। अब स्टेप्स तो याद करने, मैंने तो बना के दे दिए, रिसर्च करके दे दी, याद तो आपको करना है। अब देखो बेटे, आपका ये क्वेश्चन वही स्टेप्स लगाऊंगा जो वहां थे कि चेंज ओवर टू साइन कॉस, आपके सामने देखो चेंज होने लग गया, 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, चेंज ओवर टू साइन कॉस। लेकिन अभी इसको ठीक करना है, उसके बाद अगला स्टेप लगेगा। अभी इसको रिपेयर हुआ नहीं, सही करो इसको। 1 ठीक है, नीचे ना कॉस एक्स एलसीएम, तो cos x प्लस साइन एक्स, फिर आगे cos x इन न्यूमरेटर। ये अब तक एक ही स्टेप हुआ है उसका, जो राइटिंग की नाम ने चेंज ओवर टू साइन कॉस इज डन। अब आप पूछो, यही मैंने वहां लिखा है, चेंज ओवर टू साइन कॉस। अब लिखा है हाफ आउटसाइड डबल इनसाइड, यस वो भी करता हूं, हाफ आउटसाइड ये कर दिया, हाफ आउटसाइड डबल इनसाइड, वो भी हो गया। अब वहां क्या लिखा है, किसी ने लिखा है अपने पास स्टेप, बोलो बेटे क्या लिखा है, वही मैं करूंगा। सर कॉपी डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर एंड एडजस्ट। यस, अब देखना, कॉपी द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर एंड एडजस्ट। देखो बच्चे लिख रहे हैं साथ में, जो नहीं लिख रहा है वो जल्दी लिखो खुद, और बच जाया करे बाद में, जो सोता रहेगा उसको मुश्किल हो जाएगी। अभी डबल तो एग्जाम होगी आपकी, अभी थोड़ी दिन अभी एग्जाम होगी नवंबर दिसंबर में, फिर एक एग्जाम होगी आपकी मार्च अप्रैल में, 2 तो एग्जाम होंगे इस बार। सर वो एमसीक्यू में होगा? हाँ, मल्टीपल चॉइस इसी से बनेंगे। ये जो आप कर रहे हो, इसी के हल्के हल्के क्वेश्चन आएंगे, जिसे आपको खुद को समझ के करने पड़ेंगे, चीटिंग कोई बता कर नहीं पाएगा, ठीक है। cos x खुद को करने पड़ेंगे बच्चों को। सर थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे? हाँ? सर जो बुक के अंदर जो उन्होंने थ्योरी और लॉ जो थ्योरम लिखे होते हैं उनके बेस पर भी आएंगे?
मैं जो सिखा रहा हूँ यही बेस होगा, ठीक है। ज्यादा इधर उधर की क्या डिस्कशन, बेस यही है। जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस्ड पर्सन हूँ मैं, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन तुम्हारे प्रिंसिपल सर भी नहीं है, उनसे भी मैं बड़ा हूँ एज में, ठीक है। तो आप सही जगह पर हो, इसको करते जाओ, पेपर में जो भी आएगा वो सब हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इधर देखो, आपने क्या बताया बेटा, अगला स्टेप कुछ बोल रहे थे वो बताओ। कॉपी डिनोमिनेटर Copy denominator. यस, कॉपी द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इन इन न्यूमरेटर। तो देखो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में मैं कॉपी कर रहा हूं, cos x प्लस sin x, कॉपी हो गया। आपके सामने देखो कॉपी कर दिया, लेकिन उसमें एक वर्ड दिया हुआ है एंड एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब यह है कि यू आर नो वन टू चेंज दिस न्यूमरेटर। आपने अपने न्यूमरेटर को बदल डाला, बदल दिया ना। 2 cos x चाहिए था हमें, आपने लिख दिया cos प्लस साइन। तो आप उसकी एडजस्टमेंट दो कि न्यूमरेटर चेंज ना हो। इसका बैलेंस न्यूमरेटर का क्या होना चाहिए, 2 cos x। तो यहां पर क्या लिखा जाए जो ये 2 cos x हो जाए, cos x माइनस sin x। यस। आपके पास 2 cos x था, 1 cos x यहां लिख दिया, एक बच भी तो गया, तो एक और cos x लिखो। 2 cos x आपने एडजस्ट कर डाला, sin x अपनी मर्जी से आपने कॉपी करके लिख दिया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए माइनस sin x करें। पूछ लो डाउट। सर ये cos x plus sin x। कॉपी द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, सिंपल। फिर टू कीप द बैलेंस 2 cos x यू हैव टू एडजस्ट। यस सर। हाँ, कंफ्यूजन है ही जबरदस्ती, बेशक कंफ्यूजन करो, देयर इज नो कंफ्यूजन। कॉपी द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। अरे कॉपी नहीं कर पाओगे तो और क्या करोगे फिर, कॉपी तो करो कम से कम और एडजस्ट करो, क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू चेंज द न्यूमरेटर। यहां आपने न्यूमरेटर बदल डाला, तो हमें 2 cos x चाहिए, तो 2 cos x में से 1 cos x इधर हो गया, तो एक cos x और लिख दो। sin x फालतू लिख डाला, माइनस sin x करो उसके बदले में। अब देखिए 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, ध्यान दो यहां पर, cos प्लस साइन बाय cos प्लस साइन, प्लस अनदर पीस है cos माइनस साइन, वो रेड वाला न्यूमरेटर और ब्लैक वाला डिनोमिनेटर, ये तो कट गई। यहां आ गया 1 का इंटीग्रल x हो गया, प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस। आप में से कोई इसका इंटीग्रल बताओ, कोई इंटीग्रल बता सकता है, एनीवन? सर log to the base 10 cos x plus sin x। यस, बिल्कुल सही है, पर क्यों है बेटे ये? सर ये वो जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था f dash x by fx is equal to log of fx, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं यही जानना चाहता था कि आपको सही समझ है कि थोड़ी कम है। बिल्कुल सही समझ है आपको, नीचे fx और ऊपर f डैश x, तो आंसर होता है log fx। और प्रेजेंट केस में चक्कर क्या है कि देखो सब लोग, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव प्लस cos। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, एग्जैक्टली। साइन का भी फर्क नहीं है, कभी साइन का फर्क आ जाए तो नेगेटिव कॉमन ले लेना, इसमें फर्क नहीं है। तो इसका आंसर log cos x प्लस sin x देन c। अब बेटा पूछो डाउट, कंफ्यूजन, एनीथिंग? सर अगर ऊपर fx और नीचे f dash x हो तो? ऊपर fx हो नीचे f डैश x हो तो वो कुछ नहीं है, उसका क्या करोगे? कोई फॉर्मूला नहीं है उसका भी? नहीं है, इंटीग्रल में फार्मूला नहीं है। इंटीग्रल का क्वेश्चन आप फॉर्म नहीं कर सकते, इंटीग्रल का क्वेश्चन एक्सपर्ट लोग फॉर्म करते हैं। आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप इंटीग्रल का क्वेश्चन फॉर्म करने लग जाओगे, जबकि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आप फॉर्म कर सकते हो।
आप कोई भी क्वेश्चन फॉर्म करके मुझे दे दो, मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, लेकिन आप फॉर्म कर दोगे इंटीग्रल का क्वेश्चन, हो सकता है मैं इंटीग्रेट ना कर पाऊं क्योंकि वो इंटीग्रेबल ही नहीं होगा, तो इंटीग्रेट कहां से कर देंगे। सो इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो एक्सपर्ट बनाता है, लेकिन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो बिगिनर है, लर्नर, वो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो वी मूव टू नेक्स्ट सच क्वेश्चन। वो टोटल तो 4 क्वेश्चन है, जिसमें देखता हूं एक क्वेश्चन और करूंगा मैं, और फिर 2 आप करोगे, आप अटकोगे फिर मुझे पूछोगे, तब मैं वो भी करूंगा। ये देखो 1 माइनस कॉट एक्स आपके सामने, दिस इज अदर ऑफ दैम, देर आर 4 क्वेश्चंस इन ऑल, सो दिस इज सेकेंड वन, 1 माइनस कॉट। आगे तो कुछ और क्वेश्चन दिख रहा है, साइन एक्स कॉस क्यू। तो 2 क्वेश्चन हमारे शेयर के हैं, 2 क्वेश्चन फिर आपके शेयर के, आपके शेयर के, तो आप अटकोगे, नेचुरली कुछ काम करेगा जो गलती भी करेगा, तो गलती करोगे तो हम बताएंगे। अब मुझे बता पहले क्या करना चाहिए, साइन कॉस में चेंज ओवर टू साइन कॉस। इसके बाद ना एलसीएम लेके साइन एक्स को ऊपर भेज दो, तब नीचे आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। उसके बाद आप करोगे हाफ एंड डबल, और क्लियरली वहां पे स्टेप्स हमने लिख के दे दिए हैं आपको, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे फिर प्रॉब्लम नहीं है। अब कहते हैं कॉपी द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। चलो कॉपी करो, यहां पर आगे क्या एडजस्टमेंट आएगी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यस, 2 साइन एक्स आपके पास था, आउट ऑफ 2 साइन एक्स यू हैव रिटन 1 साइन एक्स हियर, तो अनदर साइन एक्स इधर आएगा, यू हैव रिटन माइनस कॉस एक्स, उसके एक्सचेंज में आएगा प्लस कॉस एक्स। Now split in 2 parts, sin minus cos by sin minus cos, कैंसल होके 1 इसमें जरूर आता है, फिर sin प्लस cos by sin x माइनस cos x। वो जो 2 बचे हुए क्वेश्चन है ना, उसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा उन दोनों में, आप जरूर करना, आप अटको इस जगह फिर पूछना, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें नहीं लेना पड़ा, मुझे दिखाई पड़ रहा है इसमें माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, उन दोनों में लेना पड़ता है। जब करोगे तभी पता लगेगा आपको कि क्या बोल रहा हूं मैं, आप करोगे तभी पता लगेगा ना। पी का 1/2 और इंटीग्रल कर ही देता हूं, कैंसल हो गया मटेरियल, 1 का इंटीग्रल एक्स प्लस इसका इंटीग्रल log of sin x plus cos x, log of sin x माइनस cos x, log of डिनोमिनेटर, शॉर्टकट में बोलूं तो log of डिनोमिनेटर। कितना अच्छा फार्मूला आपको बताया हुआ, पता है क्या चक्कर है, साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस, और कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस कॉस का हो गया प्लस साइन। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। फार्मूला यूज्ड इज दिस, नीचे एफ एक्स ऊपर एफ डैश एक्स, तो फार्मूला है लॉग एफ एक्स प्लस सी। एक फार्मूला इसके साथ में हमेशा याद दिलाता हूं, एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स का आंसर हो जाएगा एफ एक्स की पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर साइन की पावर 2021 कर देता हूं, और यहां लिख देता हूं cos x dx। आपने जान लिया होगा कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में जाता है। इसे आपने m और n और बोथ ऑड से करने की जरूरत नहीं है, उससे करोगे तो अभी से स्टार्ट करोगे सवेरा हो जाएगा, कल का दिन हो जाएगा, तब हो पाएगा। 2021 पावर है इसके अंदर, तो इसको इसी मेथड से देखो सामने है, इसी से ये हो जाएगा, ये एफ एक्स की पावर एन और वो एफ डैश एक्स, तो आंसर सीधा
साइन की पावर बताओ 20 2022 हाँ ये वही ईयर है मार्च 2022 जिसमें आपकी एग्जाम होगी वही है ये ठीक है फाइनल एग्जाम उसी ईयर में होगी जाके ओके बेटे तो ये इतना पावरफुल फार्मूला है एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स बस पहचान करने की देर है मैं एक और लिखता हूं 10 की पावर लिख दो कोई भी मर्जी है 100x इधर लिख दो sec स्क्वायर एक्स आपने जान लिया होगा क्यों कर दिया एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा आंसर बताओ बेटे 10 की पावर 101 डिवाइडेड बाय 101 बस जिसको फार्मूला आता है वो कितनी जल्दी कर रहा है ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आएंगे और क्या आएगा इससे हट क्या ऑब्जेक्टिव आएगा मतलब ऑब्जेक्टिव सब कवर है इसमें ठीक है हाँ हल्के क्वेश्चन सब कवर हो जाते हैं जब ठीक सा क्वेश्चन करो ना छोटे मोटे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए कोर्स को करिए ठीक से इंटरेस्ट लेके करिए इसको ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रल 1 बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx इंटीग्रल कैलकुलस में हम बहुत बार फंक्शन ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स प्रोड्यूस करते रहते हैं और उसके बाद t इक्वल टू tan x पुट कर देते हैं बहुत बार ऐसा करते रहते हैं जैसे प्रेजेंट क्वेश्चन में इसमें tan और sec हम लोग जनरेट कर सकते हैं इस फॉर्म में इसको ले जा सकते हैं उसके लिए ऊपर और नीचे cos की पावर 4 का डिवीजन करना होगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर 4 फिर ये कुछ सेटल होगा फिर देखते हैं क्या बनेगा साइन एक्स cos की पावर कितनी 3 थी मैंने ओवर राइटिंग कर दी मुझे लगता है चलो cos स्क्वायर था क्या सर cos पावर 3 थी 3 थी यस सर चलो cos की पावर 4 का ऊपर नीचे डिवीजन करते हैं तो थोड़ा कुछ गड़बड़ी दिख रही है मुझे लेकिन cos की पावर 3 के साथ सर हाँ cos की पावर 3 ये tan बन जाए वहां cos स्क्वायर बन जाना चाहिए तो थोड़ा सा हाँ जी कुछ बोल रहे हो इसको हम हाँ हाँ किसमें बता रहे cot और cosic स्क्वायर में cosec और secant वो तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं लगता क्योंकि रूटीन में तो ये है cos क्यूब है इधर और 1 पावर इसे भी cos देंगे तब 10 बनेगा इसलिए cos की पावर 4 का डिवीजन करेंगे cos क्यूब को काटेंगे और इसे 10 बनाएंगे तो उसके पीछे तो रीजन है जो मैं cos 4 बोल रहा हूं तो 3 के साथ सही है क्वेश्चन में एरर नहीं है मुझे ऐसा लगा कुछ एरर सा है क्वेश्चन तो सही है तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अबव एंड बिलो बाय cos की पावर 4 क्यों चूज की इसलिए एक तो cos क्यूब काटना है और एक cos इसे भी देना है जो ये 10 बन जाए और फिर ये इस तरफ चल पड़ेगा 1 बाय cos की पावर 4x हो गया इधर डिनोमिनेटर में आ जाओ sin x cos क्यूब x बाय cos की पावर 4 cos x cos क्यूब x cos क्यूब कैंसिल ये tan जो सोचा था ना फंक्शन ऑफ tan x बनना चाहिए tan बनना चाहिए और आगे sec स्क्वायर और बचना sec स्क्वायर ऊपर मिल जाएगा हमें वो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं 1 बाई cos 4 इज secant 4x ये sin बाई cos क्या है 10x तो मूव फर्दर a इज इक्वल टू इंटीग्रल
dx हो गया, sec की पावर 4 हुआ sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर बाई 10x। देखे चलो, हमें क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ 10x इंटू sec स्क्वायर। ये बड़ा फेमस सी फॉर्म है, किसी बुक में फॉर्म नहीं लिखी है, मैंने पहचान दी आपके लिए और आप इसको यूज करो, ठीक है ना। हाँ बॉस, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस विच आर कन्वर्टेड टू फंक्शन ऑफ 10x इंटू sec स्क्वायर x। ये sec स्क्वायर x को बदल दो, बदलो, sec स्क्वायर x हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर, और ये वाले sec स्क्वायर x को बदलना नहीं, नीचे क्या 10x, उसको चेंज नहीं करना। तो डेरिवेटिव ऑफ 10x इज प्रेजेंट, सो वी पुट t इक्वल टू दैट whose derivative is present. With this dt I is equal to इंटीग्रल 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये dt हो गया, नीचे आ गया t, 1 बाय टी प्लस टी स्क्वायर बाय टी dt। 1 बाय टी का इंटीग्रल बताओ बेटे, log t, 1 बाय टी का इंटीग्रल log t, t का इंटीग्रल t स्क्वायर बाय 2, t की वैल्यू 10x पुट कर दो। आपके माइंड में कोई भी अल्टरनेटिव आता है उसको थोड़ा सा करके देखो और फिर हमें पूछो कि राइट है कि रॉन्ग है। आई विल टेल यू वेदर इट इज राइट और इट इज रॉन्ग, ठीक है। जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं, तब तक ऐसे ही कि भाई cosec x हो जाता है कि sec x हो जाता, मन में रहेगा। जो मन में आता है उसको करके भी देखो थोड़ा, फिर बात करो। तो इस तरह से ये कुछ स्पेशल सा क्वेश्चन था आपके सामने, मैंने फंक्शन ऑफ 10x sec स्क्वायर x में कन्वर्ट किया। फिर कोई क्वेश्चन सामने आया तो फिर से आपको कन्वर्ट करके दूंगा। तब तक चलते हैं इंटीग्रल की एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म पर, लेकिन फॉर्म से पहले मैं आपको 6 फार्मूले याद करने को देता हूं। ये फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीएससी बीई एमई वाले सब इन्हें याद करते हैं। आप बिना कुछ सोचे विचारे कमिट टू मेमोरी, ये नहीं सोचना इसका कोई ऑप्शन होगा, सीधा इन फार्मूलों को याद करना, ठीक है। बाकी बाद में देखा जाएगा। 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आज मैंने एक जगह पर बताया था, ये है फार्मूला नंबर 1। किसी ने याद कर लिया था? 1 by 2a log x minus a divided by x plus a plus c. वेरी गुड। इसने देखो, क्योंकि इट वाज डन फर्स्ट टाइम इन द क्लास एंड शी हैज डन इट, वेरी गुड। तो ये था फार्मूला नंबर 1। अब देखो और फार्मूला, 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड नंबर का फार्मूला 1 बाय 2a। अच्छा हाँ, याद करने का तरीका सीखो थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के 2 फैक्टर होते हैं ना, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। तो एक्स माइनस ए ऊपर है, एक्स प्लस ए नीचे है, ठीक है, पहले वाले नंबर में। दूसरे में इसके ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के 2 फैक्टर होते हैं, एक ए प्लस एक्स और एक ए माइनस एक्स। तो लॉग के आगे इसमें ना प्लस वाला ऊपर है, उसमें माइनस वाला ऊपर है इसमें, और माइनस वाला नीचे है। ये दोनों का पेयर है, एक पेयर के 2 फार्मूले हैं एक साथ। देखो दोनों में आपस में थोड़ा सा फर्क है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद करो 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और इसके साथ ए को ना 1 पुट करके, जो इसका पर्टिकुलर केस, ये बड़ा यूज में बहुत ज्यादा है, इसको अलग से साथ में याद कर लो। ये हो जाएगा 1 बाई 1
tan इनवर्स x बाई 1 प्लस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स x। याद कर, बड़ा अच्छा था। नेक्स्ट फार्मूला, इन सभी के ना स्क्वायर रूट्स डिस्कस करने होते हैं, इन सभी के स्क्वायर रूट्स। तो पहले तो 1/इंटीग्रल, हाँ 1 तो सब में होगा, नीचे स्क्वायर रूट होगा। तो मैं उठाता हूं फार्मूला नंबर, चलो पहले का स्क्वायर रूट कर लो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले का कर दिया। दूसरे नंबर का भी छोड़ देना, और इसका स्क्वायर रूट कर दो, 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों का ना एक कैटेगरी है, इसलिए मैंने 2 का स्क्वायर रूट नहीं किया। 1 और 3 के स्क्वायर रूट की को याद करना आसान है। 1 और 2 का एक पेयर है, 4 और 5 का पेयर है, 3 और 6 नंबर इंडिपेंडेंट है, ऐसा है। तो इसका आंसर देखो बेटे, लॉग लगाओ मॉड लगाओ, सब लोग याद करो, लॉग लगाओ मॉड लगाओ। इसके अंदर ना ये डिनोमिनेटर, यही वाला यहां कॉपी करो, इसके अंदर डिनोमिनेटर कॉपी करो इधर, और x ऐड करो। ये 2 फार्मूले हो गए। अब कैसे याद करोगे वो आप जानो। अब जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर रूट का फार्मूला 6 नंबर, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये फार्मूला है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इन सब में ये देखो 6 फार्मूले, ऑल इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर इनमें सबसे प्रायोरिटी फार्मूला कोई है तो आप अपना अंदाजा बताओ, फिर मैं बता दूंगा। सर 3 नंबर, tan इनवर्स x बाई ए की वजह से अच्छा है, वेरी गुड। और बताओ कोई? 6 नंबर, हैं? 6 नंबर, 6 नंबर, क्योंकि साइन इनवर्स है इसके अंदर, इसलिए शायद। कोई और रीजन है? वैसे ही आपने बताया। चलो वेरी गुड। मतलब सारे फार्मूले बहुत अच्छे, सुपर और यूजफुल हैं। फिर भी जो नंबर 6 का फार्मूला है वो इसमें सबसे सॉफ्ट फार्मूला मुझे लगता है। कि रीजन तो मैं नहीं, रीजन तो ज्यादा है तो नहीं बोल सकता, पर अच्छा लगता है फार्मूला ये 6 नंबर। ओके, हाँ अभी ना ये टोटल 9 फार्मूले हैं, 7, 8, 9। 6 के बेस पर एक फार्मूला नंबर 7 है जो कि प्रायोरिटी भी है और यूजफुल भी है। इसी की वजह से इनमें सब में 6 नंबर सुपर फार्मूला, बाकी सारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपके लिए कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं है। बस फार्मूला नंबर 7 यूजफुल ज्यादा है, 6 के बाद 7 नंबर आएगा जो कि 6 पर बेस्ड है। तो 7 नंबर क्या है कि वो साइंस में ज्यादा यूज होता है, और 7 6 पर बेस्ड है, इसकी वजह से। अब 7 आज नहीं बताऊंगा, अभी तो 6 फार्मूले ये देखो यहां से लिखे हुए नीचे तक, नोट्स में भी लिस्ट बना के दी हुई है। अगली क्लास में इनको याद करके ही बैठना, बिना याद करे क्लास में बैठना नहीं, समझ में कुछ नहीं आएगा। सर नोट्स में सिर्फ 6 फॉर्मूला की है। 6 लिखे, 3 और आगे। अभी नोट्स कौन से आपने पढ़ लिए बेटे? नोट्स कितने हैं, बहुत सारे हैं ना नोट्स। ओके सर। आगे आगे जाओगे तब मिलेंगे 6 + 3। एक जगह पे सारे होते नहीं ना, एक जगह फिर स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाता है, ये सारे इकट्ठे बता दिए, पता नहीं क्या क्या सिखा डाला। ठीक है, अब इसके बाद ना मेन फॉर्म्स आएंगे आपके सामने, पर्टिकुलर फॉर्म्स, और बहुत इंपॉर्टेंट। 1/ax² + bx + c टाइप का क्वेश्चन, ये √ax² + bx + c टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या किया जाए,
ये 1/√ax² प्लस bx प्लस c टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या किया जाए, ये अब फर्दर डिस्कशन होगी जो उन 6 फार्मूलों पर बेस्ड है। 6 और 3 और बताऊंगा, पहले आप 6 याद कर लो, फिर 3 को याद करने की मैं टैक्ट बताऊंगा, लेंदी है वो 3 फार्मूले बड़े हैं। तो आज तो इसका क्वेश्चन मैं इसमें एंट्री नहीं करूंगा क्योंकि एंट्री करके फिर क्वेश्चन कई सारे करने होते हैं, टाइम लगेगा। आज मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ क्लास को। नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू विद दीज फॉर्म्स एंड दोज फार्मूले।